गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड के सेट नंबर 1 2019 के पेपर में आया हुआ एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का पूछा गया था और उस पेपर का कोड था 347 जबकि सवाल क्या था। सवाल ये था बेटा आपके पास कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थान आपको दिया गया था 2.54 गुणे 10⁻³ सेकेंड मीटर और बोला था कि इस अभिक्रिया को 3/4 आई की गणना करना है। 3/4 मतलब आपको वो समय बताना है कि जब अब ये 3/4 आपकी पूर्ण हो चुकी हो। तो किसी भी सवाल को जब भी आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे दिया क्या। तो दिया गया है आपको बेटा वेग स्थिरांक। क्या दिया गया बेटा? वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक आपको कितना दिया गया? के जिसको बोलते हैं वो दिया गया 2.54 गुणे 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये आपको गिवेगा। पूछा क्या गया बेटा? समय पूछा गया है कि जब अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाए। मतलब आपसे पूछा गया समय जब अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाए। आपको वो समय निकाल के देना है कि जब अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो जाए बेटा? 3/4 यानी कि हमको 3/4 बताना है कितना आएगा। अब देखिए एक चीज है जो आपको बेसिक समझना चाहिए थोड़ा सा। ये बोर्ड में टीचर नहीं बताते हैं इस बात को कि अगर कभी अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का सवाल हो और अभिक्रिया चौथाई मतलब बटे वाले सवाल हो A/B इस तरह की अभिक्रिया पूछे जैसे इसमें बोला है 3/4 मतलब 3/4। तो अगर आपको प्रारंभिक सांद्रता लेट करनी है, कौन सी सांद्रता बेटा? प्रारंभिक सांद्रता अपने से माननी पड़ेगी और हमेशा उसको मानेंगे 1 मोल पर लीटर। जब भी कोई सवाल में समय पूछा जाएगा और वो समय कितने होगा बेटा? अनुपात में होगा। जैसे 3/4 1/4 2/5। तो उस समय अगर प्रारंभिक सांद्रता आपको अपने से लेना है तो आप उसको हमेशा कितना लेंगे? 1 मोल पर लीटर। और अगर किसी सवाल में प्रतिशतता की बात कर दे कि आप उनको वो समय बताइए जब अब ये 50% पूर्ण हो जाएगी, 60% पूर्ण हो जाएगी, 70% पूर्ण हो जाएगी, तो उस समय आप हमेशा प्रारंभिक सांद्रता लेट करेंगे 100 मोल पर लीटर। ये दो चीजें आप याद रखिएगा। इसके सवाल कभी भी आपसे गलत नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 1 ये है कि कभी भी अगर समय पूछ रहा है अनुपात वाले के विषय में तो हमेशा प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल पर लीटर लेकर चलना है। और अगर कभी भी सवाल में समय पूछ रहा है परसेंटेज वाले सवाल का, किसका पूछ रहा है बेटा? परसेंटेज वाले का, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी लेकर चलना है? 100 मोल पर लीटर। अब इस सवाल में समय पूछा है 3/4 यानी कि अनुपात वाला सवाल है। तो हम यहां से लेंगे बेटा माना अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता माना अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता जिसको हम लोग दिखाएंगे हमेशा बेटा A0 से, वो है 1 मोल पर लीटर। यहाँ पे 1 मोल पर लीटर क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर सवाल बटे वाला होगा तो हमेशा आपको प्रारंभिक सांद्रता अपने से लेके चलना है 1 मोल प्रति लीटर। अब बोला है कि अभिक्रिया का वो समय बताइए जब वो 3/4 कंप्लीट हो जाएगी या पूर्ण हो जाएगी। तो लिखेंगे बेटा अब अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने के बाद की सांद्रता। अब हम सांद्रता निकाल रहे हैं कब की बेटा? जब अभिक्रिया हमारी पूर्ण हो गई है कितना? 3/4। तो उसको हमेशा लिखेंगे 80 से। सांद्रता जो टी समय बाद सांद्रता निकाली थी उसको 80 से। तो इसका सूत्र हमेशा होता है प्रारंभिक सांद्रता माइनस पूर्ण हुआ भाग। पूर्ण हुआ भाग, ये मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं। तो प्रारंभिक सांद्रता 1 है और पूर्ण हुआ कितना कह रहे हो? 3/4। यही होगा 3/4। अगर इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 4 बेटा। 4 माइनस 3 जब डिवाइड कर दो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1/4। तो टी समय बाद हमको सांद्रता पता चल गई कितनी आएगी बेटा? 1/4 मोल पर लीटर। यहां तक आप देख लीजिए, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ऊपर का हटा दूं मैं? ठीक। अब देखिए
अब यहाँ पर आपको क्रिया में बोला था बेटा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो हम लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के समीकरण से, वेग स्थिरांक के समीकरण से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के समीकरण से, वो समीकरण होता है बेटा तीन चौथाई, जब समय पूछ रहा है 2.303 के लॉग 10 बेस प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता, ये आपका सूत्र होता है। अब सारे मान बेटा उठा करके यहाँ रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। जब रखेंगे 2.303 के की वैल्यू हमको सवाल में दी गई थी, कितनी दी गई थी के की वैल्यू, मैंने हटा दिया, एक मिनट देख लेता हूँ कितनी दी थी मैंने। के की वैल्यू हमने बेटा दे रखी थी 2.54 पूरे 10 की घाते -3 लॉग 10 बेस प्रारंभिक सांद्रता कितनी बेटा 1 है, और T80 सांद्रता कितनी बेटा 1/4, यहाँ हमने रख दिया 1/4। यहां तक आप देख लीजिए, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए करेगा। अब देखिए इसको केवल और केवल सॉल्व कर देना है, आप कुछ नहीं करना है। यहां तक हो गया। अब देखिए क्या बेटा, इसको आप लिख सकते हैं 2.303 10 की घाते -3 को ऊपर ले जाओगे तो 10 की घाते 3 डिवाइड बाई 2.54 लॉग 10 में से 4 ऊपर जाएगा, आ जाएगा कितना बेटा 4। तो यहाँ तक आप देखिए 2 अनुपात दशमलव नीचे है, 2 अनुपात दशमलव ऊपर का हटाया जा सकता है क्या, इसको ये लिख लूं 2.54। अब log 4 की हमको वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा, जिनको नहीं पता मैं लिख दे रहा हूँ। log 10 बेस 4 होता है 0.6 के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा 0.6 के बराबर। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 0.6, मैं लिख दे रहा हूँ 0.6। अब देखिए यहाँ से दशमलव हट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 दशमलव था। अब ऊपर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर 1000 को हटा दूं 303 इंटू 1000 गुणे 0.6 डिवाइड बाई 254, ये लिखा जा सकता है बेटा। अब देखिए 1 अनुपात दशमलव यहाँ है, 1 अनुपात दशमलव यहाँ है, इन दोनों दशमलव को जब हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास केवल ये डिजिट, क्या आ जाएगा। अब इसको बेटा 2 से काट लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको 2 से काटोगे 3 आएगा, 2 1 1 2 2 4 2 7 14, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए ये और किसी से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, 3 दिखाई 9 3 0 3 दिखाई 9 3 दूनी 6 गुणे 10 भागे 127, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब आगे देखिए बेटा, यहाँ तक अगर आपको हो गया, अब क्या बेटा मैं इसमें 10 का जब गुणा करोगे 3/4 इक्वल टू हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 127। अब इसको आप डिवाइड करके निकाल लेना, जितना आएगा उतने सेकेंड, यहाँ से वो समय आ जाएगा जो भी आना होगा। उसको थोड़ा मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, देखो बेटा इसको करके देखो 4 हाथ भर देंगे, कैलकुलेटर में डायरेक्ट करा दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके घर में देखेंगे कितना आ रहा है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो 3/4 पूर्ण होने में समय लग गया बेटा 544 सेकेंड। कितना समय लग गया बेटा 544 सेकेंड। तो अब नीचे हम लिख देंगे, आता है अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने के लिए, अतः अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में बेटा कितना समय लगेगा 544 सेकेंड लगेगा। ये सवाल आपके बोर्ड में पूछा गया था, अगर आप इस पूरे पैटर्न से करते तो आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलते। अभी तक जो भी यूपी बोर्ड का बच्चा मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, वो बच्चा 7880960882, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करेगा, मैं वहां से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको बोर्ड से रिलेटेड किसी भी तरह की हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, या कोई सवाल आपको नहीं सॉल्व हो रहा है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको स्टडी से रिलेटेड है, तो आप किसी नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पेपरों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।